हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये लेक्चर नंबर 13 है और हम एग्जाम्पल 18 तक कर चुके थे। एग्जाम्पल नंबर 19 देखेंगे। एग्जाम्पल 19 क्या है? इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, प्रूव दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये कैसे करेंगे देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। स्क्वायरिंग इसकी दोनों साइड में कर लेंगे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का दोनों साइड में इसकी क्या करेंगे? स्क्वायरिंग कर लेंगे। ठीक। और आपको एक कंसेप्ट मैंने बताया था, मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए के स्क्वायर के बराबर होता है। सो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। ओके। अब सिंपली दोनों तरफ फार्मूला ओपन कर देंगे। वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इस साइड में भी ओपन कर देंगे। वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वेक्टर ए स्क्वायर से वेक्टर ए स्क्वायर कैंसिल, वेक्टर बी स्क्वायर से वेक्टर बी स्क्वायर कैंसिल। ये इस साइड में आ जाएगा और हो जाएगा 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, है ना। ये वाली टर्म इस तरफ शिफ्ट हो गई तो 4 भी डिवाइड में इसके पहुंचा देंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। ठीक। और इसके आगे आपको कैसे करना है तो वो यहाँ पे देख लेते हैं। आपको पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा आपका हो जाएगा 0। कॉस थीटा इक्वल टू 0 और कॉस थीटा 0 की वैल्यू क्या होती है? तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। ओके। और वही हमसे पूछा है, जो मतलब यही प्रूफ करने को हमसे कहा है या दिखाने को कहा, वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर होंगे तो उनके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा, 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा। तो ये हमने फाइंड आउट कर दिया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो गया, तो सॉल्यूशन हो गया। नोट कर लीजिए, एग्जांपल 19 कंप्लीट हो गया आपका। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल नंबर 20। इफ ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर्स and theta is the angle between them, prove that sin theta by 2 is equal to 1 by 2 mod of unit vector a minus unit vector b, a cap minus b cap। ओके। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। आपको एक बात पता होगी, जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, मैंने बता दिया था, इसीलिए इन्हें यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक। तो हम क्या लेके चलेंगे? एक मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर। ठीक। अब हम इसे ओपन करेंगे तो आ जाएगा ए कैप का स्क्वायर प्लस बी कैप का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए कैप बी कैप। तो अब हम इसे लेकिन हम इसे मॉड में लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाली टर्म जो है वो आपकी मॉड में है, इसलिए। तो अब आपको पता है इसकी वैल्यू भी 1 होगी, इसकी भी वैल्यू 1 होगी, तो ये 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा और ये ऐसे लिख लीजिए, ये एक ऐप 1 हो गया तो इसका स्क्वायर, ये भी इसका स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स। अब वेक्टर ए कैप डॉट बी कैप क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया 1 प्लस 1 माइनस 2 ए बी कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 ए बी कॉस थीटा। तो ये आपका 2 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस, और ए बी भी
ये आप ये करो, जो आपका ए कैप डॉट बी कैप है आप इसे ऐसे लिखो, है ना, जिससे ये भी सिंप्लीफाई आपका इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे वैसे तो मैंने आपको ये भी बता दिया था, ए कैप जो होगा मॉड में वो ए कैप के बराबर ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप ए कैप का मॉड वी कैप का मॉड लिखोगे ऐसे, यहाँ पे भी सेम वर्क कर लोगे आप। टू आप कॉमन ले लोगे, ये इनका भी मैग्नीट्यूड कितना कितना होगा 1 1 हो जाएगा, अभी मैंने बता दिया था। तो 2 दोनों साइड से कॉमन ले लिया तो ये cos थीटा आ जाएगा आपका। अब आप जानते हो 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, तो ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक। और हम ये इरेज कर देते हैं और यहीं पे सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक। आपने ये नोट तो कर ही लिया होगा। तो इस साइड में हमारा क्या चल रहा था, मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो स्क्वायर रूट दोनों साइड में कर देंगे तो आ जाएगा ए कैप माइनस बी कैप का मॉड इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2। तो यही आपका प्रूफ करना था, ठीक। ये 2 इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए और कुछ नहीं है। ये वाली टर्म इधर ले आइए, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। ये आपका प्रूफ करना था। देख लेता हूँ आपको दिख रहा है क्या। यस, दिख रहा है क्लियरली। तो मैंने एग्जांपल नंबर 21 नोट कर दिया है। फॉर एनी वेक्टर ए इन स्पेस शो दैट वेक्टर ए डॉट आई कैप प्लस वेक्टर ए डॉट जे कैप प्लस वेक्टर ए डॉट के कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर। तो हमें ये शो करना है, दिखाना है, ठीक। हम सबसे पहले लाइट कर लेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं, ये ओके। तो आपका ए वेक्टर डॉट आई कैप दोनों की वैल्यू रख लेते हैं, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप इंटू आई कैप। अब आप जानते होंगे आई कैप वाले के आई कैप वाले से करोगे तब बनाएगा, बाकी जे कैप और के कैप वालों के साथ करोगे तो 0 हो जाता। तो यहाँ पे A1 आ जाएगा। ऐसे ही आप वेक्टर ए की वैल्यू डॉट जे कैप से करोगे तो आपका A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप और यहाँ पर जे से हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा आपका, जे वाले का कोफिशिएंट आ जाएगा, है ना, A2। सिमिलरली आप थर्ड वाले की अपने आप कर देना या फिर सिमिलरली करके लिख देना और वो कितनी आ जाएगी आपकी वेक्टर ए डॉट के कैप, तो वो A3 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाइए और उसमें वैल्यू रख दीजिए। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वेक्टर ए डॉट आई और आई प्लस वेक्टर ए डॉट जे कैप और जे कैप प्लस वेक्टर ए डॉट के कैप। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो इसकी वैल्यू क्या आई है A1 और ये आई कैप ये वाला आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आई है A2 और बाहर वाला जे कैप रख दिया। ऐसे ही इसकी वैल्यू आई है A3 और ये बाहर वाला के कैप नोट कर दिया। अब आप देखिए, इसे आप इक्वेशन 1 लिख दीजिए और ये आपका कितना आ जाएगा, ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, ए वेक्टर के बराबर है। यहाँ पे लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 और इस साइड में क्या चल रहा था आपका, ये ठीक से लिख दीजिए, है ना। वेक्टर ए डॉट आई इंटू आई प्लस वेक्टर ए
डॉट जे इंटू जे प्लस वेक्टर ए डॉट के कैप इंटू के कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए के बराबर आ गया। ये आपका प्रूफ है, ठीक, इसे नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। तो एग्जाम्पल नंबर 22 मैंने नोट कर दिया है। क्या है? इफ ए वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स। अब यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो जाएगा। वेक्टर सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो हमें बताया है वेक्टर ए वेक्टर वी और वेक्टर सी क्या है? यूनिट वेक्टर्स हैं, तो उनका मॉड किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर सी सभी 1 के बराबर हो जाएंगे। तो हम ये वाली टर्म उठा लेते हैं जो हमें गिवन है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये 0 के बराबर है। स्क्वायरिंग दोनों साइड में कर लेते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, स्क्वायरिंग आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ओके, फिर आप इसे ओपन कर लोगे, क्या आ जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, और इक्वल में 0 चल रहा था। ठीक है, अब आप इसे कैसे लिख सकते हो? मैंने आपको बताया था वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर या फिर ए के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये भी समझिए हमारा लिखा हुआ है और ये हमें लिखना है। ठीक, तो आप इसे कैसे लिखोगे? वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, 0 के बराबर ही चल रहा है। ओके, अब हम उस साइड में लिख देते हैं। आप नोट कर लीजिए इस साइड का, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, तो ये 3 हो गया। 3 प्लस 2 इन ब्रैकेट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये उस साइड में चला जाएगा, ये इसके अपॉन में आ जाएगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये -3 उस साइड में जाएगा। ठीक, और 2 डिवाइड में फिर चला जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ गई है। ठीक, ये आपकी वैल्यू आ गई, आपका आंसर आ गया। हमसे यही पूछा था, इसकी वैल्यू पूछी थी, है ना? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, यही हमने निकाली जो कि -3/2 के बराबर आई है। तो एग्जांपल नंबर 22 हमने कर लिया, जो कि काफ़ी इजी था और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए इसे। ओके, मैंने एग्जांपल नंबर 23 नोट कर दिया। इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर आर 3 वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 and mod of vector a is equal to 3, mod of vector b is equal to 5, mod of vector c is equal to 7, find angle between vector a and vector b। तो इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये हमें गिवन है वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू 0। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b ये हम उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b का होल स्क्वायर हो जाएगा
इधर माइनस वेक्टर सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब आपको एक चीज़ पता होगी, क्या पता होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर या फिर ए का स्क्वायर दोनों बराबर होते हैं। ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, तो आप साइड में से नोट कर लेना। और ये आपका हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर। ओके, अब आप आगे वाली टर्म लिखिए। आपको पता है मॉड के अंदर जो टर्म होती है वो अगर माइनस भी होती है तब भी प्लस हो जाती है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर सी के मॉड का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक, मैं इसे एरेज कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए इसे। ठीक, ओके, तो आपने नोट कर लिया होगा। इसे हम ओपन कर देते हैं ना, ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ सी का स्क्वायर। अब देखिए इसकी वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू रख दीजिए और इसकी वैल्यू रख दीजिए। कितनी कितनी है, तो ये 3 है, स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा। ये 5 है तो ये 25 हो जाएगा। और ये ऐसे ही नोट कर देंगे, ऐसे ही नहीं, इसको खोल लीजिए आप। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपको पता होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी है आपको, 49 इसकी वैल्यू हो जाएगी। 7 है, स्क्वायर करोगे तो 49 हो जाएगा। इससे आप ऐड कर लीजिए, 25 5 30 4 34 ये हो गया, प्लस 2 ये आपको मॉड ऑफ वेक्टर ए वैल्यू 3 दे रखी है और बी की आपको 5 दे रखी है। तो इंटू 3 इंटू 5 और कॉस थीटा इक्वल टू 49। तो ये आपका हो जाएगा, या आप इसे उस तरफ शिफ्ट कर लीजिए। ये 5 से 15 दूनी 30 30 कॉस थीटा इज इक्वल टू 49 माइनस 34। तो ये 30 कॉस थीटा इज इक्वल टू ये 5 और ये 115। ओके, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। या पहले आप लिख ही लीजिए ना, 15/30 जो कि 1/2 के बराबर हो जाता है। ठीक, आपने ये स्टेप लिख ली होगी, मैं डायरेक्ट ये लिख दे रहा हूँ 1/2। ओके, तो cos 60 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो थीटा आपका कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये आपका लेक्चर नंबर 13 था। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और सीरीज से आप बिल्कुल लेक्चर्स को देख रहे होगे तो काफ़ी अच्छी तरह से ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, आप उससे ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको बुक का PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और वीडियोस की इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। मतलब वीडियोस जैसे ही हम अपलोड करते हैं तो उस पर भी अपलोड कर देते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। बाकी चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।